यमराज ने शादी क्यों की, फिर कहाँ चले गए। एक बार की बात है, यमराज अपने प्रतिदिन की एक जैसी दिनचर्या होने के कारण ऊबने लगे और सोचने लगे ऐसा जीवन व्यर्थ है। उनका कार्य यमलोक में लोगों को जीवन देना, लोगों का जीवन लेना यही रह गया है और इससे वह तंग हो गए थे। वे अपनी जिंदगी में कुछ मनोरंजन, कुछ रोमांस लाना चाहते थे। जिंदगी में ऐसा परिवर्तन लाने से पहले वे धरती पर जाकर लोगों के जीवन को करीब से देखना, परखना चाहते थे। धरती पर आकर वे देखते हैं कि यहाँ पर इंसान अपने परिवार के लोगों में व्यस्त है और अनेकों प्रकार के काम करता है, एक ही प्रकार का नहीं। यमराज सोचने लगे, इनका जीवन अच्छा है क्योंकि यह तो अलग अलग तरीके से अपना जीवन जीते हैं, जिसके कारण बोर भी नहीं होते हैं। यमराज ने सोचा, अगर मैं भी एक लड़की से शादी कर लेता हूँ तो मेरा जीवन भी खुशियों और रोमांच से भर जाएगा। तभी यमराज को एक लड़की दिखाई दी जो कि एक बहुत सुंदर थी। वह लड़की एक हट्टे कट्टे आदमी से लड़ाई कर रही थी। उस हट्टे कट्टे आदमी को अपनी जान बचानी भारी पड़ गई। यमराज ने यह सब देखा और सोचा, यह मेरे लिए ठीक रहेगी, परंतु इससे विवाह की बात कैसे करूं। तभी उनके दिमाग में एक युक्ति आई। यमराज ने अपना रूप बदलकर एक सुंदर नौजवान का रूप बना लिया। यमराज अब इतने सुंदर बन गए थे कि कोई लड़की तो क्या, कोई अप्सरा भी उनसे शादी करने के लिए मना नहीं कर सकती थी। यमराज ने उस लड़की के पास जाकर शादी का प्रस्ताव रखा। लड़की बड़ी खुशी से शादी करने को तैयार हो जाती है। दोनों विवाह करके साथ रहने लगे। पृथ्वी पर रहने के लिए यमराज ने अपनी दैवीय शक्तियों का त्याग कर दिया था, लेकिन फिर भी वह बहुत खुश थे। कुछ दिनों के पश्चात यमराज के घर एक बेटे ने जन्म लिया। बेटे का नाम यथार्थ रखा तथा यमराज की पत्नी का अब सारा समय बच्चे के साथ ही व्यतीत होने लगा और यमराज की तरफ मन कम होने लगा। अब यमराज से रात और दिन झगड़ा होने लगा। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े झगड़ों में बदल जाती। उसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही थीं। कुछ न कुछ चीज की मांग करती रहती थी। पड़ोसियों की होड़ करती, उसके घर में देखो क्या नहीं है, एक हमारा घर है जिसमें जरूरत की चीजें भी नहीं हैं। अपने आप को कोसती हुई कहती, मैंने क्यों ऐसे आदमी से शादी कर ली। ऐसे जीवन से तो मर जाना भला है, जहाँ जरूरत की चीजों के लिए भी तरसना पड़े। यमराज कुछ काम धाम तो करते नहीं थे। पत्नी के पैसे पर ही घर का खर्च चल रहा था। यमराज सोचने पर विवश हुए कि अब क्या करूं, पैसे भी कम होते जा रहे हैं। यमराज को वैसे भी कुछ नहीं आता था, परंतु उनको जड़ी बूटियों की पहचान अच्छी थी। अब उन्होंने अनेकों प्रकार की दवाइयां जड़ी बूटियों से बनाकर बेचनी शुरू कर दी। इनको बेचने से कुछ पैसे तो आने लगे, पर फिर भी घर का खर्च नहीं चल पा रहा था। ऊपर से पत्नी ताने मारती रहती थी। रोज रोज के ताने सुनने के कारण यमराज ने घर आना बंद कर दिया। लेकिन यमराज की पत्नी दुकान पर चली जाती और वहां जाकर भी गाली गलौज करती थी। यमराज अब अपनी पत्नी से इतना अधिक डरने लगे कि उसकी आवाज सुनते ही दुकान छोड़कर भाग जाते। इन सब बातों से परेशान हो यमराज ने सोचा, मानव जीवन तो बड़ा कष्टदायी है। मेरी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हुई जो मैंने यहाँ आकर शादी कर ली। मेरा यमलोक अच्छा था। यमलोक में ना तो इतनी परेशानियां हैं, ना पैसा कमाने की चिंता और ना ही पत्नी की खटपट। रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो एक दिन यमराज ने यमलोक लौटने का निर्णय लिया। बिना किसी को बताए यमलोक चले गए, पर पत्नी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ना ही यह चिंता हुई कि उसका पति कहाँ है। कुछ दिन तो पति को ढूंढने की कोशिश की, फिर अपने बच्चे के साथ मस्त रहने लगी। ऐसे ही अनेकों साल निकल गए। अब यमराज का बेटा यथार्थ बड़ा हो गया और पत्नी बूढ़ी हो गई तथा बीमार रहने लगी और एक दिन मर गई। यथार्थ अकेला रह गया और काफी परेशान रहता था। मां के लाड़ प्यार ने उसे ऐसा बिगाड़ दिया कि उसे कुछ भी नहीं आता था। परंतु अगर जीना है तो पैसे तो चाहिए,
खाने के लिए भोजन भी चाहिए। उसने सोचा हाथ पर हाथ रखकर काम नहीं चलेगा, पिताजी की दवाई वाली दुकान का काम शुरू कर लेता हूँ। पता नहीं पिताजी कहाँ हैं और क्या करते होंगे। यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। रात को उसके पिताजी उसके सपने में आए और बोले, बेटा मैं तुम्हारी परेशानी नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए तुम मेरी दवाइयों से मनुष्य का इलाज करना शुरू कर दो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब तुम इलाज करने के लिए जाओगे तो सबसे पहले उसके सिरहाने की तरफ देखना। अगर मैं वहां पर बैठा हूं तो इलाज बिल्कुल मत करना, और जिसके सिरहाने में ना बैठा हूं उसका इलाज करना, क्योंकि अगर मैं बैठा हूं तो इसका मतलब वह व्यक्ति मरने वाला है। अब यथार्थ की नींद खुल गई और अपने अजीब सपने पर विचार करने लगा। फिर भी उसने पिता की बात मान लोगों का इलाज शुरू कर दिया। यथार्थ के इलाज करने से हर व्यक्ति ठीक हो जाता था। थोड़े ही दिनों में वह बहुत प्रसिद्ध हो गया। अब तो हर व्यक्ति की यही इच्छा होती थी कि वह यथार्थ से अपना इलाज करवाए। एक बार नगर के राजा की बेटी बहुत बीमार हो जाती है। सभी वैद्यों ने उसका इलाज किया, परंतु वह ठीक नहीं हुई। फिर भी किसी ने राजा को यथार्थ के विषय में बताया कि महाराजा यथार्थ बहुत पहुंचा हुआ वैद्य है, उसके इलाज से मरीज बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। राजा ने यथार्थ को बुलवाया और राजकुमारी का इलाज करने को कहते हैं। जब यथार्थ इलाज के लिए गया तो उसने देखा उसके सिरहाने उसके पिताजी बैठे हैं, यानी यमराज बैठे हैं। यह देख यथार्थ डर गया और बोला, आप सभी थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले जाइए, मैं अकेले में राजकुमारी की बीमारी देखना चाहता हूँ। यह सुनकर सभी कमरे से बाहर निकल गए। तब यथार्थ हाथ जोड़कर अपने पिताजी से प्रार्थना करता है कि पिताजी इसकी जान मत लो। अगर इसका इलाज करने में मैं सफल हो गया तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। यमराज ने कहा, असंभव, इसका समय पूरा हो चुका है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ। यथार्थ अपने पिता से काफी प्रार्थना करता रहा। तब यमराज कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए इसकी जान 5 दिन के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन छठे दिन इसे मरना होगा। फिर यथार्थ बाहर आकर कहता है कि राजकुमारी की बीमारी बहुत गंभीर है, मैं 5 दिन के बाद ही कुछ कह पाऊंगा। यथार्थ घर आकर बहुत परेशान होता है और सोचता है कि अगर मैंने किसी तरह राजकुमारी के प्राण बचा लिए और उसे ठीक कर दिया तो राजा मुझे राज्य वैद्य बना देंगे और मेरी जिंदगी अच्छे से चलने लगेगी। यह सोचकर उसने अपनी माँ को याद किया। उसकी माँ अपने बुरे कर्मों के कारण भूतनी बनकर पृथ्वी पर रह रही थी, इसलिए बेटे की पुकार सुनकर उसके पास आ जाती है। यथार्थ ने माँ को सारी कहानी सुनाई। तब माँ यथार्थ को पिताजी को कंट्रोल करने के उपाय बताती है। धीरे धीरे करके 5 दिन निकल गए। छठे दिन यथार्थ राजकुमारी के कमरे में जाकर चिंता में पिताजी का इंतजार करता है। तभी यमराज वहां पहुंच जाते हैं। अब यथार्थ यह नहीं समझ पाता है कि क्या करे जिससे पिताजी राजकुमारी के प्राणों को ना ले जाएं। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आती है। वह एकदम बोला, माँ आप बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ, देखो पिताजी भी आए हैं। माँ का नाम सुनते ही यमराज डर जाते हैं और सोचते हैं कि अगर इसकी माँ यहाँ आ गई तो मुझे यहाँ से नहीं जाने देगी, और यमराज तुरंत वहां से गायब हो गए। यमराज के जाते ही राजकुमारी की आंखें खुल गईं और धीरे धीरे करके ठीक हो गई। राजा ने खुश होकर राजकुमारी का विवाह यथार्थ से कर दिया। दोनों अपना खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। इसलिए जिंदगी में कभी बोर ना हो, जैसी जिंदगी मिली है उसमें एंजॉय करें।